नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग उसी फ़िबोनाची को कंटिन्यू करेंगे और उसी से हम लोग अपना टॉपिक सीखेंगे, है ना? तो कल हम लोग मेमोराइज़ेशन का देखे थे, है ना? कैशिंग टेक्नोलॉजी वगैरह होता है, कैसे स्टेट ट्रांज़िशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे, है ना? कंसेप्ट कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। तो वैसे ही फ़िबोनाची को ही आगे ग्रो करेंगे, टैबुलेशन का फॉर्म देखेंगे। तो आज मेनली रहेगा मेमोराइज़ेशन वर्सेस टैबुलेशन का डिफ़रेंस क्या है और दोनों होते क्या है एक्चुअली, है ना? तो हम लोग मेमोराइज़ेशन का देखें टॉप टू बॉटम अप्रोच तक ना, रिकर्जन के बेस पे ही था। तो चलो आज देखते हैं, शुरू करते हैं कि होता क्या है, इलैबोरेट करेंगे आराम से और मस्ती में एकदम सीखेंगे, ठीक है? तो चलो आ जाओ। तो मैंने लास्ट एक कुछ क्वेश्चन पूछे थे, है ना? मेमोराइज़ेशन जो हम लोग किए थे, ओके? हम लोग मेमोराइज़ेशन किए थे ये चीज़, ठीक है? तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट ही बना रहे कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो पहला क्या था? डीपी ऑफ एन यानी डीपी एरे, इसको डीपी एरे कहते हैं, ठीक है? नॉट इक्वल टू -1, ठीक है? और रिटर्न क्या करो डीपी ऑफ एन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है वो चीज़ मैंने पूछा था। तो इसका आंसर हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ओके? इसका पहला मीनिंग क्या है, दूसरे में क्या है डीपी ऑफ एन और फिर फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो ये चीज़ क्या करता है, इसमें स्टोर क्या होता है हम लोग का, ये चीज़ करना है हम लोग का। मेमोराइजेशन में रिकर्जन चेंज हुआ या सेम था, तो ये चीज़ मैंने कल ही आपको बता दिया था। बट आज हम लोग फिर से देखेंगे ताकि हम लोग का वही मीनिंग हम लोग का ये चीज़ बना रहे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले ये चीज़ पहला वाला, ठीक है? हमारा पहला, इसको क्या हमारा टेक्स्ट है ना, तो इसको टेक्स्ट में डालो ताकि कुछ चेंज ना हो, ठीक है? तो डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल टू -1 और रिटर्न डीपी ऑफ एन का मीनिंग क्या था? ठीक है, सिंपल। हमने क्या इसका मीनिंग था, जो कल ही हम लोगों ने बोला था, वो रिपीटेड स्टेट्स अवेलेबल है या नहीं, है ना? तो जो मान लो 5 का निकालना है हम लोग फिबोनाची का, तो 4 और 3 में बटेगा, तो 4 फर्दर एक ट्री में जाएगा सबसे पहले, तो 4 जब जाएगा तो 3 और 2 में बढ़ जाएगा, तो 3 का आ जाएगा पहले ही, तो ऊपर वाला फिर मेरे को चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे को स्टोर करके पहले दे देगा। तो यानी डिफ़ॉल्ट हम लोग -1 लेंगे सबका और शुरू में, और फिर चेक कर लेंगे -1 अगर नहीं है मतलब कि वैल्यू है इसका 3 का, तो फिर वही रिटर्न कर देंगे जो मेरे पास ऑलरेडी कैश में वैल्यू पड़ा हुआ है। तो यही मेन चीज़ होता है हम लोग का मेमोराइज़ेशन का, है कि नहीं? तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, ठीक है? तो को बेटर वर्ज़न में कैसे हम लोग अगर एक्सप्लेन करना हो तो, ठीक है? तो सिंपल हम लोग करेंगे, चेक करो क्या करंट स्टेट n का आंसर पहले से कंप्यूट हो चुका है ना? यही चीज़ है। अगर हाँ, तो दोबारा रिकर्जन मत चलाओ, डायरेक्ट स्टोर्ड आंसर रिटर्न करो, ठीक है? यही चीज़ है बस, ठीक है? सिंपल, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, वही चीज़। अब हम लोग जाते हैं सेकंड में, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या था? जो कि एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है, डीपी ऑफ एन क्या स्टोर करता है एक्चुअल में, है ना? डीपी ऑफ एन क्या स्टोर करता है? में स्टोर क्या होगा, ठीक है? सिंपल। तो इसमें क्या स्टोर हो रहा है? एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रहा है हम लोग का, है कि नहीं? एक्चुअल मेरा फिबोनाची ऑफ nth स्टेट का, ठीक है? nth स्टेट का वो पूरा फिबोनाची स्टोर कर रहा है ना? पूरा वैल्यू ही स्टोर कर रहा है ताकि हम लोग को फिर से नहीं उसको फर्दर तोड़ना पड़े, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ आ चुका है। तो यही चीज़ है बस ये, ठीक है? तो इसमें क्या है? ये चीज़ है, ठीक है? तो वो पूरा वैल्यू स्टोर करेगा। करंट स्टेट n का फाइनल आंसर स्टोर हो रहा है ना? करंट आंसर फाइनल फाइनल आंसर ही स्टोर हो रहा है, क्योंकि यही तो वैल्यू होता है फिबोनाची का भी फॉर्मूला, और ये भी वही सेव कर रहा है मेरा। तो ये चीज़ हम लोग का ये चीज़ कर रहा है, ठीक है? और फिर इसमें रिकर्जन चेंज हुआ कि नहीं, तो ये आपको तो रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि रिकर्जन चेंज एकदम नहीं होता है ना, इसमें रिकर्जन एकदम चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिकर्जन करके ही तो निकाल रहे हैं, बस ट्री में हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं वो चीज़, है ना? जिसका रिक्वायर्ड है बस वही चीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये चीज़ है, रिकर्जन सेम रहता है, बस कैश चेक है ना, कैशिंग का मतलब क्या है, बस ऑन द फ्लाई जो हम लोग के पास है, ऑलरेडी स्टोर्ड होता है ना, रिकर्जन का तो वही मेन चीज़ है, कैश में ही पूरा खेलता है कि सब कुछ याद रखता है वो जहाँ पे भी गया हो, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग का मेमोराइज़ेशन का मेन हम लोग कंक्लूजन था, है ना? मेमोराइज़ेशन का मतलब क्या है, रिकर्जन अनचेंज रहेगा प्लस मेमोरी एडेड, सिर्फ मेमोरी ऐड कर रहे हैं हम लोग फ्लाई में, ठीक? तो ये चीज़ है। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोग का मेमोराइज़ेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? मेमोराइज़ेशन कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग का बारी क्या, टैबुलेशन की, ओके? तो टैबुलेशन के लिए मैं एक और ले लेता हूँ ताकि हम लोग का समझ में रहे, ठीक है? टैबुलेशन टैबुलेशन बहुत ईज़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं है ये, इसलिए इटरेटिव भी है, ठीक है? तो बॉटम अप अप्रोच है। तो
बॉटम अप अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, ये रिकर्जन वाला भी नहीं है, रिकर्जन का खेल नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत बहुत ईजी चीज़ है। उसमें हम लोग ऊपर से नीचे करते थे, बट वहाँ रिकर्जन जो था वो डिसीजन मेरा फिर बॉटम से अप करता था, है ना। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग नीचे से ही बनाना चालू करेंगे। मान लो फिबोनाची ऑफ 5 बोला है, तो 0 और 1 का आंसर मेरे को पता है ना, बेस तो पता ही है मेरे को 0 और 1। तो 0 कब बनाएंगे, 1 कब बनाएंगे, फिर 2 2 से लेके फिर 5वां तक बनाना है मुझे। तो पूरा टेबल में ही क्यों ना स्टोर कर ले हम लोग उसको, सारे एक वेरिएबल में, है ना, एक लूप चला देते हैं, फॉर लूप। और फिर वो 0 और 1 का पता ही है, और फिर मेरे को 2 से लेकर 5 तक बस मेरे को चलाना बाकी है वो। तो वो चीज़ सारे हम स्टोर कर लेंगे, तो फिर हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू पता ही है और फॉर्मूला तो पता ही है हमें, है कि नहीं, कितना इजी है। तो चलो इसको देखते हैं, होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में क्या था, हम लोग टॉप से स्टार्ट करता था, रिकर्जन नीचे जाती थी, आंसर ऊपर जाता था, है ना, वही चीज़ है। और टैबुलेशन में क्या है, बॉटम से स्टार्ट, नॉन बेस केस से टेबल बिल्ड करते हैं, नॉन बेस केस। तो बेस केस क्या होता है, हम लोग जिसका आंसर हमें पता रहता है, जहाँ पे हमें रुकना रहता है, रिकर्जन में जहाँ हमें रुकना रहता है, तो वहाँ पे जहाँ हमें रुकना रहता है, यहाँ पे हम लोग उसी से शुरू करेंगे और फाइनल आंसर एंड में मिलता है, जो हम लोग आयत बोले हो, तो वो आयत तक ही रोकेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बहुत ईजी है ये, इटरेटिव है, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टैबुलेशन क्या है, ऑर्डर बेस्ड सॉल्विंग, ठीक है, बहुत सिंपल है, ऑर्डर 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 से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ ये ऑर्डर बेस्ड सॉल्विंग है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वही चीज़ है, बस मैं इसको एग्जाम्पल तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, हमें क्या पता है, फिबोनाची ऑफ 0 और फिबोनाची ऑफ 1 हमें पता है, तो ये बेस केस है हम लोग का, ऑलरेडी पता है। तो पहले क्या करेगा, 0 1 2 3 ऐसे करके हम लोग एक एक करके सब निकाल सकते हैं, फिर बेस से पता है तो यही तो फिर 2 का हो जाएगा, दोनों का सम निकालेंगे तो, है ना। तो यही दोनों का सम हो जाएगा, वो 2 का हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 2 का। और फिर 2 और 1 मिला देंगे, फिर 3 का हो जाएगा, फिर 3 और 2 मिला देंगे, 4 का हो जाएगा, है कि नहीं। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं ये चीज़। तो बस वही चीज़, जितना पूछेगा बस उतने उतना तक हम लोग फिर रुक जाएंगे, लूप स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो क्या 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 सेम है, हम लोग सब कुछ सेम ही है, कुछ कुछ चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक। तो अब आती है बारी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं ऐसे। अब ये चीज़ है, ठीक है, स्टेट सेम है, ठीक है, स्टेट क्या है, एन है, बट टैबुलेशन में टेबल बनेगा, डीपी आयत, डीपी आई में क्या स्टोर होगा, आयत फिबोनाची नंबर, ठीक है। वो उस करंट स्टेट का फाइनल आंसर स्टोर होगा, है ना, आयत मान लो बोला है, एक आयत कोई भी 2 है, मान लो 2 एक आयत है, तो ये फाइनल आंसर ही स्टोर करेगा मेरे को, क्योंकि नीचे से हम लोग जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं सब आंसर, तो ये फाइनल आंसर स्टोर करता है हम लोग का, है ना, मतलब कि आयत फिबोनाची नंबर स्टोर कर रहा है वो। तो वो एक्चुअली फिबोनाची नंबर ही स्टोर कर रहा है उस आयत स्टेट का, ठीक है। और क्या है, और ट्रांजिशन मैटर, ठीक है, ट्रांजिशन भी सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, ठीक है, ट्रांजिशन भी सेम रहेगा, ओके, ट्रांजिशन भी कुछ बदलेगा नहीं, ट्रांजिशन भी सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, ट्रांजिशन क्या है, मेमोराइजेशन में क्या था हम लोग का, फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन, फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, ये चीज़ है। बट यहाँ पे डीपी आ रहे हैं, तो डीपी एरे भी तो मेरा वही चीज़ कर रहा है, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू, है ना। ये चीज़ जो हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे डीपी ऑफ आई टू, डीपी ऑफ आई माइनस वन, डीपी ऑफ आई माइनस टू, है ना, वही चीज़ है बस, स्टेट सेम, ट्रांजिशन सेम, है ना, बस यही चीज़ है। और क्या है हम लोग का, अगर कोड की बात करें, कोड की, तो बहुत इजी कोड है, ठीक है। इसको कोड में हम लोग करते हैं इसको कोड, ठीक है। तो देखो, इफ आई एफ एन इज इक्वल टू जीरो, है ना, एन जीरो दे दियो मेरे को, एन तुम दिए ही नहीं हो, तो जीरो रिटर्न, सिंपल सा। डीपी एरे जो है शुरू में डीपी सारे जितना एन भी दिया वो एन प्लस वन, क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो एन प्लस वन चाहिए ही हमें, एन दे दोगे तो पता नहीं चलेगा मुझे, एक तो एक एक्स्ट्रा चाहिए ना, है ना। तो ये चीज़ है, डीपी ऑफ जीरो हमें पता है बेस केस, डीपी ऑफ वन हमें पता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, टू से, क्योंकि जीरो और वन हमें पता ही है, तो रेंज शुरू कर देंगे आई से लेके, ठीक है, एक फॉर आई इन रेंज टू कॉमा एन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन तक जाना है हमें, दो से एन प्लस वन, क्योंकि जीरो वन नहीं चाहिए। तो डीपी ऑफ आई स्टेट, ठीक है, आई स्टेट, तो अभी टू है मान लो आई स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, वन, और टू माइनस टू जीरो, तो वन और जीरो, तो ये दो का हो गया आंसर। फिर जब तीसरे की बारी आएगी, तो तीसरे में फिर वो चीज़ सेव कर लेगा मेरा, थ्री माइनस वन, फिर थ्री माइनस टू, ये ऐसे करके सेव कर लेगा। और एन बोला है ना, तो एन प्लस वन तक जाएगा, ओके, एन प्लस वन तक इजिली जाएगा। और फिर रिटर्न क्या करना है हम लोग को, डीपी ऑफ एन करना है, क्योंकि डीपी ऑफ एन ही मेरा एक्चुअल आंसर रहेगा। तो फिबोनाची ऑफ फाइव करेंगे रिटर्न, तो कुछ अलग नहीं रिटर्न करेगा, ये भी वही चीज़ करेगा, ठीक है। बहुत कितना ईजी है ना, कुछ ये तो बहुत हवा में बन गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ है नहीं, है ना। रिकर्जन में थोड़ा सा फंसाता है, बट हम लोग भी इतना कर चुके हैं कि हम लोग को वो चीज़ ही फंसाता नहीं है ना। तो बस यही चीज़ है हम लोग का, होप ये चीज़ आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो
स्टेप बाय स्टेप अगर आपको अगर सीखना भी है, अगर आपको समझो कि नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एक बार और हम लोग करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या है हम लोग का, एन 5 है, तो डीपी में एरे में शुरू में खेलेंगे, है ना, n+1 एक ज़्यादा लेंगे क्योंकि जीरो भी हम लोग का, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। डीपी 0 0, डीपी ऑफ 1 1, ठीक है। अब फिर ये चीज़ हम लोग का दो आंसर आ गया है, बाकियों का मेरे को निकालना है, ठीक है, और मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक। डीपी ऑफ i2 1 0 1 आ गया, डीपी ऑफ 2, डीपी ऑफ 3 भी आ गया मेरे पास, डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 1, मेरे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है डीपी ऑफ 2 और 1 का, है ना। तो 2, डीपी ऑफ 4 3, डीपी ऑफ 5 5, फाइनल, रुक गया, खत्म बात, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो एक और क्या है हम लोग को, और क्या है इसमें, आ, तो ये किससे रिलेट करता है, ठीक है, ग्राफ कनेक्शन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ग्राफ कनेक्शन बात करें हम लोग, ग्राफ कनेक्ट करते हुए, ठीक है। आ, ये चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि रिलेशन करेंगे तब हम लोग थोड़ा दोनों कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। ग्राफ में हमने क्या देखा था, टोपोलॉजिकल वाला, है ना, पहले डिपेंडेंसी रेडी करो फिर करंट नोड प्रोसेस करो, तो सेम वही चीज़ है, पहले हम लोग प्रीवियस वाला ही रेडी कर लेते हैं, नीचे वाला ही, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो काइंड ऑफ डिपेंडेंसी नहीं बना रहा है ना। तो ये चीज़ सिमिलैरिटी है थोड़ा सा, ये चीज़ डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाला। तो टैबुलेशन का अगर मैं बताऊं, ठीक है, एज अ वन लाइन या टू लाइन जो भी बोलो, ठीक है, वन लाइन, वन लाइन टैबुलेशन अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो, ठीक है, बहुत सिंपल, ऐसा ऑर्डर चूज करो जिसमें करंट स्टेट के लिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट पहले से रेडी हो, ठीक है, वो कब यूज करना है हम लोग को, टैबुलेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हेन टू यूज, क्योंकि हर टाइम में हम लोग टैबुलेशन नहीं यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो, जो रिकर्जन वाला हम लोग करते हैं ना, मेमोराइजेशन वगैरह, तो वो ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, ठीक है, कि वो काम करेगा ही करेगा, तो टैबुलेशन भी जरूरी नहीं सब जगह काम करेगा। ऐसा ऑर्डर चूज करो जिसमें करंट स्टेट के लिए रिक्वायर्ड स्मॉलर स्टेट पहले से रेडी हो, मतलब पहले से रेडी हम लोग कर सकते हैं, तभी सब चीज़ में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो डीपी ऑफ आई नीड्स डीपी ऑफ आई-1, डीपी ऑफ आई-2, तो जरूरी नहीं है कि सब में चीज़ ये चीज़ काम करेगा, तो ये चीज़ याद रखना है हम लोग को, ठीक। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है, बट नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है हम लोग को कि हर जगह काम करेगा, बट ये तरीका है बस डीपी का, ठीक है। एक की पहले मेमोराइजेशन, फिर टैबुलेशन, और एक और है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं मेमोराइजेशन और टैबुलेशन का डिफरेंस में, ठीक। फीचर हम लोग पहले पहले देखते हैं, ठीक है, फीचर डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक, बिटवीन टैबुलेशन एंड मेमो, ठीक है, मेमो या मेमोराइजेशन जो भी बोलना है, वो चीज़ है हम लोग का। फीचर कौन कौन सा देखेंगे हम लोग, मेमोरी बेस्ड पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है, फीचर, मेमो, ऐसे फिर टैबुलेशन, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, ठीक है, तो ये चीज़ हटाओ इसको, ओके। फीचर क्या है, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल क्या है, इसका स्टाइल, मेमोराइजेशन का स्टाइल हम लोग का टॉप डाउन है, और टैबुलेशन में हम लोग का क्या है, बॉटम अप है ना, बॉटम अप है। और फिर अब रिकर्जन की यूज़, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, यस, यूज़ रिकर्जन, इतने सारे डिफरेंस हम लोग को पता ही है। एक रिकर्जन यूज़ करता है, टैबुलेशन नहीं यूज़ करता है, ठीक है। और फिर ये सॉल्व्स ओनली नीडेड स्टेट्स, है ना, सिर्फ नीडेड स्टेट्स को ही सॉल्व करता है, मेमोराइजेशन, है ना, जितना नीड है उतना ही हम लोग सॉल्व करता है। और ये क्या सॉल्व करता है, यूजुअली सारे स्टेट्स, है ना, ये तो सिर्फ सही बात है कि नीचे से जाके ऊपर तक हम लोग फाइनल पे जाते हैं, डेस्टिनेशन पे, बट ये ऐसा चीज़ नहीं करता है, ठीक है। ये जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करता है। स्टैक स्पेस, स्पेस लेता है क्या, है ना, तो ये स्पेस तो लेता है भाई, कैशिंग टेक्नोलॉजी है मेमोराइजेशन। और ये टैबुलेशन तो स्टैक स्पेस नहीं लेता, क्योंकि रिकर्जन ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा, तो स्टैक लेगा कहाँ, स्टैक मेमोरी है, ठीक है। ये चीज़ है, ऑर्डर के बेस पे अगर करो तो ऑर्डरिंग के बेस पे तो मेमोराइजेशन हम लोग का रिकर्जन फॉलो करता है, ये नेचुरल रिकर्जन, है ना। और फिर ये क्या है, मैनुअली डिसाइड करता है हम लोग का टैबुलेशन, है ना, मैनुअली ही डिसाइड कर रहे हैं हम लोग सब कुछ, अपना अपना रिजल्ट ला रहे हैं, बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो आज का वैसे रहेगा, ठीक है। अगेन हम लोग कल जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग मूव करेंगे, उससे पहले आपको ये आंसर रखना है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को रखना है सिर्फ। और इसको टू डू में डाल देता हूँ, इससे बेटर,
ठीक, टैबुलेशन में डीपी ऑफ आई एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। लूप आई इज इक्वल टू टू एस एन क्यों चल रहा है, ठीक है, आई इज इक्वल टू टू से एन क्यों चल रहा है, तो टू से लेकर उसके बाद एन क्यों जा रहा है, ये चीज़ भी आपको पता है। अब डीपी आई इज इक्वल टू आई माइनस वन आई माइनस टू में क्या एजम्पशन है, ठीक है, ये एजम्पशन क्या है कि मैं बस ये चीज़ आपको पता ही है, नीचे वाला हम लोग को पता है, यही एजम्पशन है कि हम लोग को नीचे के आंसर ऑलरेडी पता है, तभी हम लोग ये एजम्प कर रहे हैं, ठीक है। मेमोराइजेशन और टैबुलेशन में मेन डिफरेंस क्या है, एक लाइन में, एक कैशिंग टेक्नोलॉजी है और एक बिना कैशिंग का मेमोरी बेस्ड है, पूरा फुल टेबल क्रिएट करना है ऐसा, ठीक है। बस ये आप अपने खुद वर्ड में लिखो, उसके बाद हम लोग कल करेंगे इसको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को, ओके। एंड होप कुछ ना कुछ समझ में आया हो आपको। एंड इन 2 वीडियो में कल तो हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे और हम लोग स्टेट भी देख रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग ये चीज़ देख ली है, मेमोराइजेशन देख ली हम लोग, और क्या देखें हम लोग, टैबुलेशन वगैरह देख ली, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। स्टेट क्या होता है, रिपीटिशन कैसे हो रहा है, और बेस केस क्या है, रिकर्जन क्या होता है, डीबी का पेन मतलब हम लोग फील कर रहे हैं ना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक टॉप डाउन अप्रोच है, एक बॉटम अप अप्रोच है, ये रिकर्जन के बेस पे है, और ये रिकर्जन के बेस पे नहीं, ये इटरेटिव वे है हम लोग का, है ना। तो यही चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.